ओके चलिए तो रेडॉक्स रिएक्शन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक हमने ये सीख लिया है भाई कि रेडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है। हमने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बहुत सारे डेफिनेशन देखे और एक क्लास में मॉडर्न डेफिनेशन ऐसा देखा था कि ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना मतलब ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ले लेना मतलब रिडक्शन। ये हमने आखिरी क्लास में सीखा था। और अगर मैं आपको ऐसा एक एग्जांपल दूं कि NaNCl ये दोनों कंबाइन होकर बना देते हैं बाई NaCl। अब हमें पता है कि ये NaCl के अंदर Na एक इलेक्ट्रॉन दे के +1 चार्ज आ जाता है और Cl एक दे के -1 चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे तो आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा तभी प्लस बना है, तो ये हुआ ऑक्सीडेशन। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा तभी वो नेगेटिव बना है, मतलब ये हुआ रिडक्शन। बराबर है, मतलब आयोनिक कंपाउंड के लिए कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। आयोनिक कंपाउंड के लिए कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, मतलब एक ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ ही देता है, दूसरा ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन को पूरा ले लेता है। बट व्हाट इफ योर कंपाउंड इज नॉट आयोनिक, व्हाट इफ इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड? अब क्या करोगे? नाउ हाउ विल यू आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है? तो स्पेशली कोवेलेंट कंपाउंड में अगर आपको डिसाइड करना है ना, तो आपको एक नया लॉजिक सीखना पड़ेगा और उस लॉजिक को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। उसके ऊपर ही आज का हमारा पूरा क्लास चलने वाला है, राइट? तो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, ऑक्सीडेशन नंबर, which is also sometimes stated as oxidation state, right? ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सो इफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ क्लोरीन इट विल गिव यू HCl, राइट? अब यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में ना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है ना, दैट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड एंड वी नो दैट क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्लोरीन क्या करेगा, इस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, तो ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ खींचे हुए रहेंगे। अगर ऐसा है तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा बिकॉज उसने इलेक्ट्रॉन को खींचा अपनी तरफ। आपने ये सीखा होगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में। और हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ से हम ऐसा कह सकते हैं कि क्लोरीन जो है ना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा है, पॉजिटिव है। एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों के बीच में एक एक का शेयरिंग था, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, राइट? ओके, तो व्हाट वी आर गोइंग टू एज्यूम हियर, हम एज्यूम ये करेंगे कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा ना तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना वो पूरा ही इलेक्ट्रॉन पेयर अपने पास ले लेगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू एज्यूम फॉर दी कोवेलेंट कंपाउंड। और इस अजम्पशन से आपका जो भी इलेक्ट्रॉन का या जो भी स्पीसीज का चार्ज आएगा ना उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहते हैं उसको? हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, राइट? तो यहाँ पे आप कह सकते हो भाई कि क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज आएगा, भले ये कंपाउंड नेचर में कैसा है, कोवेलेंट है। कैसा कंपाउंड है, कोवेलेंट है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, these are the covalent bonding compound। चलो, इफ यू हैव मीथेन, मीथेन को रिएक्शन कराओ क्लोरीन के साथ, बराबर है, इंटरचेंज हो जाएगा, CCl4 हो जाएगा और हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा जो है ना वो कोवेलेंट कंपाउंड्स का सीरीज है। अब आपको समझ रहा है हो क्या रहा है, तो अब ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊँ तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है। अब कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, तो हम एज्यूम करेंगे कि ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होगा ना इन दोनों के बीच में वो पूरा कार्बन के पास आ जाएगा। यहाँ से भी पूरा कार्बन के पास आ जाएगा शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा। मतलब कार्बन के पास चारों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन आया तो कार्बन का यहाँ पे स्टेट कितना हो जाएगा, -4। ओके, और ये हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन जाने दिया तो इसका स्टेट +1, इसका भी +1, इसका भी +1, इसका भी +1। यहाँ भी कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बट यू हैव टू एज्यूम लाइक दिस कि कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, ऐसे हमें गेस करना है। चलो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों क्लोरीन है। अब दोनों के दोनों क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में ही रहेगा क्योंकि दोनों सेम ही एटम है। कौन ज़्यादा खींचेगा, कोई नहीं खींचेगा, दोनों क्लोरीन है, तो यहाँ पे दोनों न्यूट्रल रहेंगे। तो यू कैन राइट दिस इज 0-0 स्टेट, राइट? अब यहाँ पे आओ, CCl4 में क्या होगा? अब अगर आप कंपेयर करोगे ना कार्बन एंड क्लोरीन को, तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है,
क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है ऐसे, है कि नहीं, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन खींचा तो ये हुआ -1, ये -1, ये -1, ये -1। कार्बन के तो बेचारा के चारों इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, कार्बन तो पूरा लुट गया, तो कार्बन के पास चार्ज आ जाएगा +4, राइट। और यहाँ पे वापस दोनों हाइड्रोजन सेम एटम है तो 0 स्टेट में, राइट। तो इस तरह के कंसेप्ट से, इस तरह के इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट से आपको जो भी यहाँ पे चार्ज मिल रहा है ना एटम के ऊपर, इस चार्ज को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। और अभी आगे जाके आपको पूरा चैप्टर इस ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे ही करना है। ये नहीं आया तो पूरा चैप्टर गया, बिकॉज दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग जो आपको शुरुआत करनी है अभी, जो रेडॉक्स रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलो, टेक्स्ट बुक में ना एक डेफिनेशन भी दिया हुआ है, ना करो डेफिनेशन तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन ऐसा कहता है कि, एक्चुअली कोई डेफिनेशन नहीं होता है इसका, बट डेफिनेशन क्या है देखो, ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड असर्टेन अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स आपको बताऊंगा क्या रूल्स है, फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस। तो सारे रूल किस बेसिस के ऊपर फॉर्मुलेटेड है, तो वो रूल ये है, या जो बेसिस है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड belongs entirely to more electronegative element, है कि नहीं। कोवेलेंट बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है, राइट, वो पूरा का पूरा किसका कहलाएगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका ही कहलाएगा। तो इस बेसिस के हिसाब से कुछ रूल बनाए गए हैं, और उस रूल के हिसाब से आपके एटम के ऊपर जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है ना, उसे आप कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। तो इसका बेसिस मैं खाली लिख देता हूं बच्चों, जो आपको लिए इंपॉर्टेंट है। भाई ब्लू मार्कर भर के दो। तो बेसिस ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर इन कोवेलेंट कंपाउंड और कोवेलेंट बॉन्ड entirely belongs to more electronegative, entirely belongs to more electronegative element। आई होप कि आपको इतने एग्जाम्पल से समझ में आ गया है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर इज एंटायरली कॉल्ड ऑफ क्लोरीन, this electron pair is also entirely called of chlorine, this electron pair is entirely called of carbon because carbon is more electronegative। चलिए इतना भाषण बहुत दे दिया, अभी रूल की बारी है। रूल्स कौन कौन से है, चलिए तो सबसे पहले रूल सीखेंगे, बहुत मजा आएगा आपको रूल सीखने में। रूल्स, चलिए एग्जाम में कभी आपको ऐसा नहीं पूछा जाता कि राइट द रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर, नो, यू विल बी गिवन विद सम स्मॉल एग्जांपल। आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना होगा। सबसे पहला, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज 0। तो जब भी आपका एलिमेंट फ्री स्टेट में है ना, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसा रहेगा, 0। ऑक्सीडेशन नंबर तभी बनेगा जब वो किसी के साथ जुड़ेगा। तो इफ़ यू टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम, है किसी के साथ जुड़ा है, ये नहीं है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, 0। ऐसा मत कहना सर सोडियम का +1 होता है, +1 तब होता है जब वो किसी और के साथ कंबाइन होगा, अभी तो फ्री स्टेट में है तो अभी 0 रहेगा। ओके, ऑक्सीजन O2 फॉर्म में होता है, किसी और से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। N2 0, Cl2 0, फॉस्फोरस P4 होता है 0, सल्फर S8 होता है 0। मतलब कोई भी एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल, व्हाटएवर, इफ इट इज इन फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। ऑक्सीडेशन नंबर तभी बनेगा जब कुछ इलेक्ट्रॉन की लेती देती होगी, है ना। इलेक्ट्रॉन की लेती देती तभी होगी जब किसी के साथ जुड़ना होगा। तो फ्री स्टेट में सबका ऑक्सीडेशन नंबर कैसा रहता है बच्चा, 0 रहता है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग बताता हूँ, चलो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट of ion is equal to charge on them। wow, oxidation state of ion is equal to charge on them। जैसे कि अब अगर सोडियम +1 के फॉर्म में है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1। ऑक्सीजन अगर -2 के फॉर्म में, ये आयन है, ये फ्री स्टेट नहीं है, दिस इज आयन O-2, तो
तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, जो ऊपर आपको चार्ज दिख रहा है। ओके, सिमिलरली इफ यू हैव क्लोरीन -1, तो इट इज हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1। इफ यू कैन सी जिंक +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2, राइट। ओके, इफ यू हैव नाइट्रोजन आयन, नाइट्राइड आयन, तो द ऑक्सीडेशन स्टेट इज -3। हाइड्रोजन प्लस है अगर, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1। आई होप आप समझ चुके हो। फ्री स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, आयन के फॉर्म में है तो जो भी ऊपर चार्ज है वो चार्ज ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। अब जो रूल सबसे ज़्यादा दिमाग में रखना होता है ना, वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ जो है ना वो है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना वो बहरूपिया है, उसके पास मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। वैसे भी ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनके पास मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं। जब आप पी ब्लॉक चैप्टर में इंडिविजुअल ग्रुप पढ़ोगे ना, देन यू विल सी कि सबके पास इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, राइट। चलो नाउ अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। मैं आपके लिए आसान कर दूंगा, इतना कुछ मुश्किल है नहीं। चलो, सो नाउ द थर्ड इज रूल फॉर द ऑक्सीजन। सी, ऑक्सीजन अगर फ्री स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब नॉर्मली ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। नॉर्मली ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं तो कंप्लीट द ऑक्टेट। तो नॉर्मल ऑक्साइड जो होते हैं ना, उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है -2, राइट। तो ऑक्सीजन -2 स्टेट में रहता है इन नॉर्मल ऑक्साइड्स। नॉर्मल ऑक्साइड्स का मतलब होता है जिंक ऑक्साइड ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, सल्फर डाइऑक्साइड ले लो, SO2, राइट। तो ये सारे सिंपल ऑक्साइड्स हैं। और यू कैन टेक FeO और यू कैन टेक Al2O3। तो ये सारे जो है ना वो नॉर्मल ऑक्साइड है। इन नॉर्मल ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का स्टेट कितना रहता है? -2 रहता है। कितना रहता है? -2 रहता है। लेट मी राइट इट लाइक दिस, ऑक्सीडेशन नंबर 0, दैट्स इन फ्री स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -2, दैट इज इन नॉर्मल ऑक्साइड्स। चलो आगे देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी हो सकता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी होता है। और ये ऐसे भी लिखा होता है, दिस इज ऑल्सो रिटन इन लाइक दिस वे ऑल्सो, O2 -2, ऐसे भी लिखा होता है ये O2 -2। एक ऑक्सीजन का -1 है तो 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा -2। तो यू कैन ऑल्सो राइट दिस लाइक दिस, O2 -2। इसको कहते हैं पैरॉक्साइड। क्या कहते हैं इसको? पैरॉक्साइड कहते हैं। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड पैरॉक्साइड। क्या कहते हैं इसको? पैरॉक्साइड कहते हैं। ओके, जैसे कि हाइड्रोजन बनाता है हाइड्रोजन पैरॉक्साइड H2O2। हाइड्रोजन क्या बनाता है? हाइड्रोजन पैरॉक्साइड भी बनाता है। वाटर तो बनाता ही है, वाटर इज नॉर्मल ऑक्साइड H2O। बट हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर एक और ऑक्साइड भी बनाते हैं, हाइड्रोजन पैरॉक्साइड, जहाँ पे ऑक्सीजन का स्टेट रहता है -1। चलिए आगे देखते हैं। एक और सोडियम पैरॉक्साइड Na2O2, राइट। ऐसे और बहुत सारे पैरॉक्साइड होते हैं, आप धीरे धीरे सीखोगे आगे। अब यही ऑक्सीजन जो है ना वो -½ स्टेट में भी होता है यार, ये क्या है? -½ स्टेट, दैट इज O-½ O-0.5। और अगर 2 ऑक्सीजन साथ में है तो कितना हो जाएगा? 2 मिला के -1। एक का अगर हाफ है तो 2 मिला के हो जाएगा -1। इसे कहते हैं सुपर ऑक्साइड। क्या कहा था इसका बच्चा? इसका हम कहा थे सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड, राइट। कुछ कंपाउंड हैं जैसे कि KO2, दैट इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ओके, चलो आगे देखते हैं। इसमें भी आपके और एग्जाम्पल आगे जाके आप सीखोगे जैसे जैसे अलग अलग ग्रुप में जाओगे। अभी खाली इतना याद रखो, KO2 इज वन ऑफ द कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन इज एग्जिस्टिंग एज अ सुपर ऑक्साइड। चलिए, अब ऑक्सीजन के इतने तो नेगेटिव स्टेट हो गए। अभी ऑक्सीजन जो है ना वो पॉजिटिव स्टेट में भी होता है। अभी देखो, ऑक्सीजन ऐसा तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट एक ऐसा है जो ऑक्सीजन का भी बाप है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, फ्लोरीन। तो जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ जुड़ता है ना, तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो फ्लोरीन नेगेटिव बनेगा, वहाँ पे ऑक्सीजन को पॉजिटिव बनना पड़ेगा, राइट। तो ऑक्सीजन कैन ऑल्सो एक्सिबिट +1 स्टेट, राइट, दैट इज पर्टिकुलरली इन द कंपाउंड O2F2। किस कंपाउंड के अंदर होता है ये? O2F2 में होता है, राइट। एंड इट ऑल्सो एक्सिबिट्स
+2 स्टेट दैट इज़ इन OF2। ये आप धीरे धीरे सब कुछ गिनना सीख जाओगे कहाँ से आया वो। तो ऑक्सीजन के पास इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, बोलो है ना, कितने सारे स्टेट है। नॉर्मली तो -2 ही लेना है, बट अगर आपको ऐसा कोई टिपिकल केसेस दिख गया तो ध्यान रखना है, वहाँ पे ऑक्सीजन का +1 स्टेट होगा। चलो अब आगे देखते हैं। आज का पूरा जो क्लास है ना वो ऑक्सीडेशन पे कुर्बान है, ऑक्सीडेशन नंबर पे। नेक्स्ट रूल, ये ऑक्सीजन का रूल हो गया। अभी एक दूसरा बहरूपिया जो है ना वो हाइड्रोजन है, उसकी भी बहुत मगजमारी है। हाइड्रोजन की भी बहुत मगजमारी है। देखो हाइड्रोजन कितना स्टेट दिखाता है। माय 4th रूल इज फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन 0 स्टेट में होता है अगर फ्री स्टेट है, किसी के साथ जुड़ा ही नहीं है तो H2 है, फ्री स्टेट। हाइड्रोजन का नॉर्मल स्टेट रहता है +1। क्या कहता है, नॉर्मल स्टेट उसका होता है +1 स्टेट, राइट। H+1 स्टेट में होता है नॉर्मली। ये कब होगा, जब हाइड्रोजन जो है ना वो खुद किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा हो। अगर वो किसी नेगेटिव के साथ जुड़ा है तो खुद को पॉजिटिव बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का पॉजिटिव स्टेट है। सो व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे कि H2O। अभी इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन नेगेटिव बनेगा, हाइड्रोजन को पॉजिटिव बनना पड़ेगा, दैट इज़ +1, राइट। और HCl और H2S और NH3। अब देखो इन सब के अंदर हाइड्रोजन के साथ जो दूसरा जुड़ा है ना वो नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। हाइड्रोजन कैन ऑल्सो एक्सिबिट -1। हाइड्रोजन बहुत फ्लेक्सिबल है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, या तो एक देके शांति से बैठ जाए या तो एक और लेके अपना पहला ऑर्बिट कंप्लीट कर ले, राइट। तो हाइड्रोजन नेगेटिव कब बनेगा, जब सामने कोई पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब मेटल होगा सामने, राइट। सो दिस इज हैपनिंग व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब है मेटल, जैसे कि सोडियम हाइड्राइड या पोटेशियम हाइड्राइड या कैल्शियम हाइड्राइड। ओके, अब देखो इन सब के अंदर हाइड्रोजन के साथ सोडियम जुड़ा है, सोडियम पॉजिटिव रहता है तो हाइड्रोजन को नेगेटिव रहना पड़ेगा। पोटेशियम के साथ हाइड्रोजन, पोटेशियम इज़ पॉजिटिव, कैल्शियम इज़ पॉजिटिव, इसमें तो कोई दो बात होती ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपके रूल्स फॉर दी हाइड्रोजन। अब कुछ ऐसे है जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा फिक्स रहता है, किसी की मजाल नहीं है कि उनको बिल्कुल भी हिला पाए, राइट। जब कंबाइन होंगे तब। उसमें सबका बाप है फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास एक ही चॉइस है -1, उसके सिवाय फ्लोरीन के पास एक भी चॉइस नहीं है। तो फ्लोरीन ऑलवेज एक्सिबिट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन F exhibit only -1 स्टेट। तो कोई दूसरा जुड़ा होगा ना साथ में फ्लोरीन के, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। फ्लोरीन कोई एडजस्टमेंट नहीं करता है, उसको तो अपना -1 ही चाहिए बिकॉज इट इज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सिमिलरली ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है ना, ग्रुप 1 में कौन होता है याद करो, ना कि रब से फरियाद। इन सब का स्टेट फिक्स है +1, इनका कोई फ्लेक्सिबिलिटी इनके पास नहीं है। इन सब का एक ही स्टेट होता है +1, Na+, K+, Rb+, Cs+, फ्रांसियम+। सिमिलरली जो ग्रुप 2 है ना, से ग्रुप 1 को हम कहते हैं अल्काली मेटल्स एंड ग्रुप 2 को कहते हैं अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। राइट, तो ग्रुप 2 के एलिमेंट है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है +2। तो इतने ध्यान रखना, ये सारे जो है ना वो फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं। उसके सिवाय जो बाकी के हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, इनके पास बहुत चॉइसेस है। राइट, धीरे धीरे अलग अलग ग्रुप में आप सीखोगे कि कौन कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, किसका स्टेट कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। ये हम देखेंगे धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तब कौन सा स्टेट स्टेबल होता है, कौन सा अनस्टेबल होता है। अभी इतना जोर नहीं देना है दिमाग पे। चलिए, इतना रूल आपका हो गया। अब आखिरी रूल जहाँ पे आपको सिंपल मैथमेटिक्स करना है।
सिंपल मैथमेटिक्स का मतलब क्या है देखो, आई होप दिस कंप्लीटेड। चलो सिंपल मैथमेटिक्स ये कहता है कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, आखिरी रूल, अभी इसके ऊपर ही हम सारा काम करेंगे, इन द लास्ट रूल, कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड है और वो कंपाउंड न्यूट्रल है, कंपाउंड नॉर्मली न्यूट्रल ही होते हैं, चार्ज जो होता है उसको आयन कहते हैं हम, तो कंपाउंड के अंदर अलग अलग एलिमेंट होंगे, तो सारे एलिमेंट को जोड़ के जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर होगा ना वो कितना होता है, ऑलवेज 0 होता है फॉर कंपाउंड, राइट। सो आई कैन से इन अ कंपाउंड sum of oxidation state of all elements is always 0। जैसे कि आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हो बच्चों, वाटर, तो वाटर इज ए न्यूट्रल कंपाउंड, तो इसके अंदर क्या है बच्चों, 2 टाइम्स ऑक्सीडेशन स्टेट, आई विल राइट ON, ऑक्सीडेशन नंबर को अब से हम ON लिखेंगे, राइट। 2 टाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और एक बार ऑक्सीजन है, 1 टाइम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। यू कैन सी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। जिस तरह से एटॉमिक मास निकालते हो ना, उसी तरह से एटॉमिक ये ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना है। तो इसको मिला के आपका कितना हो जाएगा, कंपलसरी 0 हो जाएगा, बिकॉज ये कैसा है, न्यूट्रल है। एक और एग्जाम्पल, अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो क्या है यहाँ पे आपके पास 1 नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, कुल मिला के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। अगर कोई पॉली एटॉमिक आयन है, इन पॉली एटॉमिक आयन सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन। सिंपल एग्जांपल दूं, चलो, जैसे कि इफ़ यू हैव OH माइनस, दिस इज द पॉली एटॉमिक, 2 एटम है उसके अंदर और ऊपर चार्ज भी है, तो पॉली एटॉमिक आयन, तो इसके अंदर 1 ऑक्सीजन है, सो 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन है, 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब ये मिला के 0 नहीं होगा, ये मिला के ऊपर कितना चार्ज है, -1 है, तो दैट इज इक्वल टू -1। What is that equal to? -1 है कि नहीं, सिंपल एकदम। सिमिलरली इफ यू हैव SO4 -2, क्या है यहाँ पे, 1 सल्फर है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर 1 बार, ऑक्सीजन 4 है, 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, इसको मिला के टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, जितना ऊपर चार्ज है, -2। यहाँ पे इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है तो 0, यहाँ पे जो भी चार्ज है वो आपको इंक्लूड कर देना है। एक और ले सकते हो, NH4+ अमोनियम आयन, 1 नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन, कुल मिला के +1 होगा, बिकॉज ऊपर चार्ज दिख रहा है प्लस, ठीक है। तो इतने हो गए आपके ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स। अभी रूल्स आ गए हैं, तो चलिए इससे जुड़े हुए चुटके एग्जाम्पल करते हैं और फिर ये समझते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर के मदद से किस तरह से डिफाइन करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है, यू हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइन स्पीसीज, क्योंकि इसके बाद आप रेडॉक्स रिएक्शन को सॉल्व करोगे तो ये आपको तभी आएगा जब आप पहला स्टेप सही से करोगे, दैट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने का, ठीक है। चलो यहाँ पे मुझे सल्फर का निकालना है, पहले वाले में H2SO4 में, ठीक है ना। आई हैव लेस स्पेस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसका सॉल्यूशन। तो मुझे जो H2SO4 में सल्फ़र चाहिए, जो मैंने आपको बताया अभी, क्या क्या है इसके अंदर, 2 हाइड्रोजन है, आप ऐसा ही लिखो, और यू कैन जस्ट राइट 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा लिखना एग्जाम में आए तो। 1 सल्फ़र है, 4 ऑक्सीजन है, और ये न्यूट्रल है, ऊपर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, मतलब कुल मिला के हो जाना चाहिए 0। कितना हो जाएगा, कुल मिला के 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी नॉर्मली देखो बच्चों, हाइड्रोजन जो है ना, यहाँ पे मेटल तो कोई है ही नहीं, सबके सब नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन को +1 ही बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, हाइड्रोजन को +1, बिकॉज हाइड्रोजन इज अटैच विद सल्फर एंड ऑक्सीजन, वो दोनों नॉन मेटल होते हैं, तो हाइड्रोजन +1 बनेगा। तो 2 इंटू +1, सल्फर का तो मुझे फाइंड करना है। चलो ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का नॉर्मली -2 ही होता है,
राइट। कुछ ऐसे खतरनाक कंपाउंड बीच बीच में आएंगे तो वहाँ पे मैं आपको जोर कराऊंगा उसके ऊपर, तो आपको याद रह जाएगा कि हाँ चल इसके अंदर ध्यान रखना है। बाकी नॉर्मली ऑक्सीजन होता है कितने स्टेट में? -2 स्टेट में। किस स्टेट में होता है ऑक्सीजन? -2 स्टेट में। टोटल मिला के हो जाना चाहिए 0। चलो अभी सॉल्व करो। 2 प्लस सल्फर प्लस -8 इज 0, सल्फर इज इक्वल टू +6। तो पहले क्वेश्चन में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है +6। चलो दूसरा देखते हैं, उसमें भी जगह कम है। लेट्स सॉल्व द सेकंड वन हियर। C6H12O6, सब तो बहुत फटाफट करेंगे। 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, कुल मिला के 0 बिकॉज ऊपर कुछ नहीं है। कार्बन का फाइंड करना है, हाइड्रोजन का होता है +1, ऑक्सीजन का होता है -2, +12 -12 0 हो जाएगा। 6 इंटू कार्बन इज 0, तो यहाँ पे कार्बन न्यूट्रल स्टेट में रहेगा। कार्बन का स्टेट यहाँ पे कितना रहेगा? 0 रहेगा। तो पहले का आंसर है सल्फर इज इन +6 स्टेट, दूसरे का आंसर है कार्बन इज इन 0 स्टेट, राइट। चलो तीसरा देखते हैं NaNO3, उसमें मुझे N का निकालना है। थर्ड वन NaNO3, चलो क्या क्या है? 1 सोडियम, 1 नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन, कुल मिला के 0 बिकॉज ऊपर कुछ नहीं है, बराबर है। चलो सोडियम कोई चॉइस नहीं होता है, सोडियम के पास कोई चॉइस ही नहीं है, +1 स्टेट दिखाएगा। अब ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि सर यहाँ तो सोडियम अकेला है। वे सोडियम अकेला नहीं है, सोडियम यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में है, हमने खाली उसको लिखा इस तरह से है, राइट। तो सोडियम का स्टेट होगा +1, नाइट्रोजन का फाइंड करना है, ऑक्सीजन का होता है -2, ठीक है। चलो ये +1, ये -6, +1 -6, -5 सामने जाएगा तो +5, तो नाइट्रोजन का स्टेट हो गया +5। कितना हो गया यहाँ पे आपका? नाइट्रोजन हो गया +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, नाइट्रोजन इज इन +5 स्टेट। चलो नेक्स्ट V2O5, अब यहीं पे सॉल्व करते हैं V2O5 को, ठीक है। तो V2O5 में क्या है? 2 वनेडियम है, 5 ऑक्सीजन है, और ऐसे मुझे ऊपर कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब 0। 2 वनेडियम, ऑक्सीजन का होता है -2, कुल मिला के 0, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका 2V = -10, सामने जाएगा तो +10, 2V = 10, तो 1 वनेडियम का रहेगा +5, 2V = 10 है तो 1 वनेडियम का स्टेट कितना रहना है? +5, है ना, सिंपल एकदम। चलो यहाँ पे आ जाओ, NaOH, एक Na, O का यहाँ पे फाइंड करना है, और एक H है, कुल मिला के 0 बिकॉज ऊपर कोई चार्ज नहीं है। सोडियम के पास तो कोई चॉइस ही नहीं होता है, +1। अब O यहाँ पे फाइंड करना है, हाँ, और हाइड्रोजन यहाँ पे O से जुड़ा हुआ रहता है, तो हाइड्रोजन क्योंकि O भले सोडियम भी है बट कंपाउंड के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन O से जुड़ा हुआ रहता है, तो हाइड्रोजन अगर नेगेटिव से जुड़ा है, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइड्रोजन खुद बनता है +1, +1 +2 सामने जाएगा तो -2, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन होगा -2 स्टेट में, ऑक्सीजन इज इन -2 स्टेट। चलो अगला देखते हैं। 1 हाइड्रोजन, 1 फॉस्फोरस, 4 ऑक्सीजन, अभी यहाँ पे चार्ज है ऊपर टोटल, दैट इज इक्वल टू -2। चलो P का निकालना है। हाइड्रोजन दोनों यहाँ पे नॉन मेटल ही है, फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन प्लस बनना पड़ेगा उसको। P का फाइंड करेंगे, ऑक्सीजन का -2, -8 +1, -8 +1 -7, -7 सामने गया तो +7, 7 -2 +5, इतना तो आता है ना आपको मैथ्स निकालना, तो P का आ जाएगा +5, इतना मैथ्स तो आपको आना ही चाहिए, है कि नहीं। तो P इज़ गोइंग टू बी +5 क्या, P का स्टेट रहेगा +5, फॉस्फोरस इज इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हियर। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स वेरी क्लियरली। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब एक भयंकर आ गया, आएगा बहुत आएगा अभी तो बेटा मेरे। चल यहाँ पे है 4 पोटेशियम है, 1 आयरन है, और ये Cn जो है ना, अब उसको आपको अलग अलग नहीं करना। अब मेरी बात एक ध्यान में डाल लो, मगज में उतार लो ये बात को। Cn जो है ना, उसको हम साइनाइड आयन कहते हैं। कौन सा आयन कहते हैं? साइनाइड आयन। और साइनाइड आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है पूरे का, वो होता है -1। ये जो आपका Cn होता है ना, Cn माइनस फॉर्म में होता है, विच इज़ कॉल्ड एज साइनाइड, ठीक है। तो यहाँ पे 6 साइनाइड आयन है साथ में, 6 यहाँ पे
साइनाइड आयन है और कुल मिला के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो ज़ीरो हो जाएगा। चलो पोटेशियम के पास कोई चॉइस ही नहीं होता है, पोटेशियम इज ऑलवेज +1। Fe का फाइंड करना है। साइनाइड का चार्ज होता है -1, ये आपको दिमाग में रखना है। साइनाइड का चार्ज कितना होता है? -1 होता है। Cn ग्रुप का चार्ज होता है -1। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। चलिए ये +4, ये -6, +4 -6 कितना हो जाएगा? -2। सामने ले जाओ, -2 सामने जाएगा तो Fe इज इन +2 स्टेट। यहाँ पे आपका Fe रहने वाला है +2 स्टेट में। किस स्टेट में रहेगा? Fe विल बी इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो अब ये 3 आपके सामने है, सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ कितना आंसर आपका आ रहा है सबका। ठीक है, चलिए कोशिश करिए फटाफट। 3 के लिए आपके पास है 2 मिनट। एक है आपका क्लोरेट आयन, दिस इज कॉल्ड एज क्लोरेट आयन। ये है पोटाशियम परमैंगनेट, वो बहुत बार काम में आएगा। और ये है पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। चलिए कोशिश करिए सब लोग, जल्दी जल्दी निकाल के बताइए कितना आंसर आ रहा है आपका। आंसर चैट सेक्शन में जा रहना चाहिए सबका, क्विकली फटाफट। चलो आंसर देखो। क्लोरीन 3 ऑक्सीजन, कुल मिला के -1। मेरे जितना स्पीड तुम्हारा हो जाना चाहिए। मैं तो मन में ही कैलकुलेट करता हूँ। देखो इसका मैं मन में कैलकुलेट करके दिखाऊंगा दोनों का आपको, ताकि रेडॉक्स में आपको तो फिर हर एक स्पीसीज का निकालना होता है। तो ऐसा करने जाओगे तो हो गया तुम्हारा काम खत्म। ऑक्सीजन का होता है -2, ये हो गया -6, सामने जाएगा तो +6, 6 - 1 इज 5। क्लोरीन +5 आया हो तो कॉन्गो। चलो यहाँ पे पोटाशियम +1, Mn का फाइंड करना है। 4 ऑक्सीजन को मिला के -8। देखा क्या किया मैंने? पोटेशियम +1, एक मैंगनीज, 4 ऑक्सीजन को मिला के -8 और ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0। -8 + 1 -7, सामने जाएगा तो +7, +7 आया हो तो कॉन्गो। चलो आखिरी देखो, 2 पोटाशियम है, दैट इज 2 × +1, 2 क्रोमियम है और 7 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का होता है -2। मैंने एक स्टेप कम कर लिया। 2 पोटाशियम +1, 2 क्रोमियम और 7 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होता है -2, कुल मिला के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0। ये +2, ये -14, +2 -14 दैट इज -12, सामने जाएगा तो +12। तो 2 क्रोमियम को मिला के +12, तो एक क्रोमियम का हो जाना है 6। Check out with your answers whether you are correct or not. Now there is a specific method to name the salt. Salt को नेमिंग करने का एक मेथड है, सिंपल सा मेथड है, 2-5 मिनट का टॉपिक है, विच इज कॉल्ड एज स्टोक नोटेशन। स्टोक नोटेशन मेथड फॉर नेमिंग ऑफ सॉल्ट। करना कुछ नहीं है आपको, कुछ नहीं करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। चलो तो अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ। आपको एक एग्जाम्पल पूछा गया है, एग्जाम्पल नंबर प्रॉब्लम नंबर 8.3। उसका सॉल्यूशन करेंगे ना तो स्टॉक नोटेशन आपके दिमाग में वैसे ही बैठ जाएगा। यूजिंग स्टॉक नोटेशन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको इन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना है बाय द स्टॉक नोटेशन। HAuCl4, देन Tl2O, FeO, Fe2O3, CuI, CuO, MnO, MnO2। चलो आप मुझे पहले एक काम करके दो, मैं कुछ स्पीसीज अंडरलाइन कर रहा हूँ, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दो। मेटल के नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, और इट गोल्ड इज मेटल, थैलियम आयरन, आयरन कॉपर, कॉपर मैंगनीज एंड मैंगनीज। चलो एक दो और ले लेते हैं। 3 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो यहाँ पे और यहाँ पे निकालो। चलो इतना काम करके दो ना पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। Let's find out the oxidation numbers of the underlying species by using the same knowledge which we have already done. चलो इतना करो पहले, तो फिर आपको बताया जाएगा कि स्टॉक नोटेशन में लिखना कैसे है। मामू जैसा है एकदम, मामू जैसा। जल्दी हाँ, फटोफट करो, फटोफट। हो गया? चलो तो यहाँ पे आपका गोल्ड का स्टेट कितना आया? तो हाइड्रोजन होता है +1, हाइड्रोजन होता है आपका +1, 4 क्लोरीन को मिला के होगा -4। देखो मैं कैसे जुगाड़ कर रहा हूँ, वहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, कुछ भी करे बिना डायरेक्ट फाइंड करेंगे। हाइड्रोजन इज +1, ये -4, +1 -4 हो गया -3, सामने जाएगा तो +3।
तो यहाँ पे आपके गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3। तो इसको स्टॉक नोटेशन से लिखना है ना, तो खाली इतना ही करना है आपको कि जो मेटल है ना उसके बाजू में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है रोमन लेटर में, बस। हाँ, ये हो गया स्टोक नोटेशन मेथड। क्या करना है स्टोक नोटेशन में, खाली मेटल आयन के बाजू में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है रोमन में। तो हम करेंगे क्या यहाँ पे, राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन इन रोमन विद द आयन, बस ये हो गया उसका स्टॉक नोटेशन। मामू जैसा है एकदम। चलो यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है -2, देखो ध्यान से। हाँ, ऑक्सीजन का होता है -2, सामने जाएगा तो +2। अब 2 थैलियम है, 2 को मिला के +2, तो 1 का कितना होगा, +1 होगा। आपको नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे आगे बढ़ो। 2 थैलियम 1 ऑक्सीजन, कुल मिला के 0। थैलियम का हमें फाइंड करना है, ऑक्सीजन होता है -2, ठीक है। तो ऐसे ही आपका सॉल्व हो गया, थैलियम इज इक्वल टू +1। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, थैलियम 2 ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर 1 रोमन लेटर में, साथ में O। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज थैलियम 1 ऑक्साइड। क्या कहेंगे इसे, हम कहेंगे थैलियम 1 ऑक्साइड। चलो यहाँ पे Fe का निकालो, बहुत सिंपल है। O का होगा -2, सामने जाएगा तो +2, तो Fe विल बी इन +2 स्टेट। तो इसको हम क्या लिखेंगे, Fe रोमन में 2 के साथ O, मामू एकदम। Fe2O3, 3 ऑक्सीजन को मिला के, 3 ऑक्सीजन है, 3 को मिला के -6, समझ रहे हो ना, मेरी भावनाओं को समझो। 3 को मिला के -6, सामने गया तो +6, 2 Fe को मिला के +6, तो 1 का कितना होगा, +3। समझ आई मेरी बात, समझ आई मेरी बात। ऐसे किया मैंने, 2 Fe 3 ऑक्सीजन कुल 0, तो 2 Fe का +6, तो ये Fe का +3, ये मैंने दिमाग में ही कैलकुलेट कर लिया। तो इसको हम लिखेंगे Fe3 ऑक्साइड। क्या लिखेंगे इसे हम, Fe3 ऑक्साइड, राइट, दैट इज Fe3 ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या है उसका, Fe2O3 है। चलो यहाँ पे आओ, आयोडीन होता है -1, तो कॉपर होगा +1, ले कॉपर 1 आई। ऑक्सीजन होता है -2, तो कॉपर होगा +2, इसे लिखेंगे कॉपर रोमन में 2 ऑक्साइड। ऑक्सीजन होगा -2, तो Mn होगा +2, Mn2 ऑक्साइड, है ना, सिंपल एकदम। यहाँ पे देखो अब मजा आएगा, यहाँ पे O2 है, तो 2 ऑक्सीजन को मिला के -4 होगा, सामने जाएगा Mn रहेगा +4 स्टेट में, तो इसको हम लिखेंगे Mn4 O2। चलो यहाँ पे 4 क्लोरीन -4 हो जाएगा, सामने जाएगा तो +4, इसे लिखेंगे SN4 क्लोराइड। 2 क्लोरीन -2, सामने जाएगा तो +2, SN2 क्लोराइड। बस लो, इतनी सी कहानी थी स्टोक नोटेशन की। तो कभी कुछ गलती करना मत, वैसे इतना कुछ पूछा भी नहीं जाता है इसमें से एग्जाम में, बट कुछ पर्टिकुलर आयन के नाम है जो मैं आपको गौर करवाना चाहूँगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा वो आयन के नाम के ऊपर। इफ इट इज ऑरिक, ऑरिक का मतलब होता है गोल्ड +1, ऑरिक का मतलब होता है गोल्ड +1, ध्यान रखिएगा, राइट। नहीं, दिस इज ऑरस, ऑरस इज गोल्ड +1, ऑरस इज गोल्ड +1 एंड ऑरिक इज गोल्ड +2, राइट। ऑरस इज गोल्ड 1 एंड ऑरस, ऑरिक का मतलब है गोल्ड +2, राइट। सिमिलरली स्टेनस SN+2 and stenic SN+4. Similarly cuprous is Cu+1 and cupric is Cu+2, राइट। सिमिलरली आयरन के भी 2 आयन बनते हैं, फेरस एंड फेरिक। जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना उसको अस कहते हैं और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को इक कहते हैं। फेरस इज Fe+2 एंड फेरिक इज Fe+3। तो ये आयन के नाम थोड़े आप ध्यान में रखिएगा, कभी भी आगे जाके आपको काम आ सकते हैं, राइट। तो अगर आपको ऐसा पूछे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड,
क्या करेंगे? कोई नहीं, एकदम सिंपल सा लिखेंगे यहाँ पे। अगर मुझे ऐसा पूछा क्यूप्रस क्लोराइड, तो ना मुझे याद होना चाहिए कि कॉपर किस स्टेट में होता है। तो क्यूप्रस के अंदर आपका कॉपर होता है +1 स्टेट में, एंड क्लोराइड तो -1 आयन होता है। दोनों का चार्ज सेम है, +1 -1 सीधा जोड़ दो, फॉर्मूला इज CuCl, सीधा जोड़ देंगे, फॉर्मूला इज CuCl। समझ रहे हो? इसलिए आपके आयन के नाम इंपॉर्टेंट है। राइट, एक और जोड़ लो इसके अंदर, मर्क्यूरस इज Hg+1, मर्क्यूरिक इज Hg+2, मर्क्यूरस इज Hg+1 and mercuric is Hg+2. add up this also in your notes, right? चलिए, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का बेसिक क्लास एंड स्टोक नोटेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में जब जाएंगे तब ये सीखेंगे कि इस ऑक्सीडेशन नंबर से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से स्पीसीज़ का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन से स्पीसीज़ का रिडक्शन हो रहा है, और रेडॉक्स कैसे सॉल्व करने हैं। और फिर कुछ और देखेंगे जहाँ पे दिखने में ऑक्सीडेशन नंबर कुछ और होगा और एक्चुअल में कुछ और होगा, जहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर का भी नॉलेज होना चाहिए। सो दैट थिंग वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए मिलते हैं वापस अगले क्लास में।